जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम एक बार फिर से दानियेल की जीवनी में से कुछ सीखेंगे। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, दानियेल 6 अध्याय उसकी 5 आयत के अंदर, कि कुछ लोग दानियेल के विरुद्ध उठे और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने सोचा कि हम दानियेल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ करके हम दानियेल के ऊपर किसी भी प्रकार दोष ना लगा सकेंगे। और बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि उन्होंने एक आज्ञा निकलवाई जो कि दानियेल के परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध थी। और बाइबल बताती है कि जब दानियेल ने उस आज्ञा को सुना तो वह अपनी कोठरी में गया और परमेश्वर से प्रार्थना की। और बाइबल में लिखा है कि उसकी सजा जो है वह दानियेल को मिली जब उसने उस आज्ञा के अनुसार ना किया। उस दानियेल को बाइबल में लिखा है कि शेरों की गुफा में डाला गया, शेरों की मान में डाला गया। जब वह सारी रात शेरों की मान में रहा और वह राजा जिसने उसे शेरों की मान में डलवाया था वह सुबह उठा और दानियेल के पास जाकर कहा कि हे दानियेल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे नहीं बचाया? बाइबल में लिखा है कि दानियेल ने अंदर से आवाज दी कि राजा, मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज करके शेरों के मुंह को बंद कर दिया और उन्होंने मेरी कुछ भी हानि ना की। और हे राजा, मैं अपने परमेश्वर के सामने भी निर्दोष पाया गया, क्योंकि मैंने कुछ भी अपने परमेश्वर की नजर में जो अच्छा नहीं था ऐसा कुछ भी नहीं किया। और दानियेल अपने परमेश्वर की आज्ञा पे बना रहा और वह निर्दोष पाया गया। उन्होंने चाहा कि हम दोष लगाएंगे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी आज्ञा निकलाएंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि आज्ञा निकलने के बाद भी दानियेल जो है वह अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। क्या आप जानते हैं, जब आप अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को महत्व देते हैं तो आप अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष बने रहते हैं। जब आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं तब आप परमेश्वर के सामने निर्दोष बने रहते हैं। और आपका परमेश्वर, जब आप उसकी आज्ञाओं के मुताबिक चलते हैं तो वह आपके साथ होता है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज करके शेरों के मुंहों को बंद कर दिया। क्या आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जिन लोगों ने दानियेल के विरुद्ध चुगली खाई थी, उसके बाद क्या हुआ? उन्हीं को उनके परिवारों के सहित उसी गुफा में डाल दिया गया, उसी मान में डाल दिया गया जो शेरों की मान थी। और बाइबल में लिखा है कि शेर उनको खा गए, शेर उनको खा गए, वह खत्म हो गए। बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय अगर उसकी 7 आयत में पढ़े तो वहां पे लिखा है कि तेरे शत्रु तुझसे हार जाएंगे, तेरे शत्रु तुझसे हार जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो चाहे आपके कितने भी शत्रु क्यों ना हो, उनसे लड़ने वाला आपका परमेश्वर होगा। उनसे आप ना लड़ेंगे बल्कि आपका परमेश्वर उनसे लड़ेगा, क्योंकि आप अपने परमेश्वर का भय मानेंगे। और बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के, यहोवा के भय मानने वालों के चारों ओर उसका दूत छावनी के रहता है। भजन संहिता 34 अध्याय के अंदर लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी के रहता है। यहोवा के भय मानने वालों के चारों ओर उसका दूत छावनी के रहता है। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर आपको हर एक विपत्ति से बचा लेता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। वह दानियेल के समान आपको हर एक विपत्ति से बचाना जानता है। बस एक बात कि आप अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष बने रहें और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।